तो आज की जो क्लास होगी वो क्लास 12 की है, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स स्पेशल क्लास. इट्स नॉट ए कंप्लीट वेक्टर, इट्स ओनली वेक्टर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ योर फॉर क्लास 12 फिजिक्स. ठीक है, क्लास 11 के फिजिक्स के लिए और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए या फिर समझने के लिए उसे उतने सारे वेक्टर में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ लिमिटेड वेक्टर्स पढ़ा रहा हूं जो आपको सिर्फ क्लास 12 में फिजिक्स में काम आएगा. ठीक है, क्लास 11 के लिए नहीं, क्लास 11 के लिए क्लास 11 के वेक्टर्स को आपको देखना होगा. ठीक है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज स्पेशल क्लास फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर क्लास 12. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम चालू करेंगे. और भी बहुत सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा जैसे कि कैलकुलस, थोड़ी सी ट्रीगो, है ना. तो मैथमेटिकल टूल्स में हमारे 3 चीज आ जाएंगे, थोड़ी सी ट्रीगो, है ना, थोड़ी सी कैलकुलस और थोड़ी सी वेक्टर. तो आज की जो हमारी पहली क्लास है ये लेक्चर 1 समझ लीजिए. मैथमेटिकल टूल की अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी लेक्चर होगी तो आपको ध्यान देना है लेक्चर 1. दिस इज लेक्चर 1. चलिए हम बात करते हैं अब. सबसे पहले व्हाट इज वेक्टर. तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, कोई बात नहीं. अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो इस वीडियो को देख लो. उसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो भी है ना. और उसके बाद आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वो सारी चीज आपको समझ में आने लगेगी. चलो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज वेक्टर. दो फिजिकल सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में उसे हम दो तरह से देखते हैं. एक होते हैं वेक्टर में आएंगे और दूसरे स्केलर में आएंगे. तो वेक्टर में कौन कौन से आएंगे, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिनके पास क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और ट्राइंगल लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे. ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी who follow क्या, who has लिख दो, who has, ठीक है, who has direction, magnitude and follow the law of वेक्टर एडिशन. कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे कि करंट के बारे में बात करें तो उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, बट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कि वेक्टर दोज फिजिकल क्वांटिटी हु हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, और वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर. ठीक है. चलो स्केलर जानते हैं, स्केलर के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ओनली होनी चाहिए. सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड होनी चाहिए. ओके, चलो अब हम बात करते हैं नीड ऑफ वेक्टर. नीड ऑफ वेक्टर मैंने तो पहले ही बता दिया. नीड ऑफ वेक्टर जो अभी क्लास 12 के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैट में काम आएगा, मैग्नेटोस्टैट में काम आएगा. ठीक है, और ये सारे चैप्टर में काम आएगा. ठीक है, तो चलते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यहां से स्टार्ट करते हैं. ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी, एक मैग्नीट्यूड होगी. तो ये जो लेंथ है, जैसे कि मैंने लिखा 1 न्यूटन. ठीक है, 1 न्यूटन, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन और डायरेक्शन मैंने लिखा ईस्ट. इसका मतलब 1 न्यूटन जो है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये जो ईस्ट है वो क्या हो गया, डायरेक्शन. तो इसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक मैंने तीर लिया है, ठीक है ना, ये क्या है, एरो. दिस इज एरो. ठीक है, एरो का एक लेंथ है. ये लेंथ क्या बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है कि इसकी जो लंबाई है 1 है. ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1 है और उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट. मैंने इसको ईस्ट माना, इधर मान लो ईस्ट, तो इधर वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ. अगर मैं बोलूं आपको कि फोर्स, आप बताओ यहाँ पे फोर्स को ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, तो आप फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैसे लिखेंगे, एक एरो साइन उसके ऊपर, हेड के ऊपर ये दे देंगे. ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ F इज इक्वल टू 2 न्यूटन. ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. आई थिंक तो डबल हो गई, ये 1 हो गया,
और ये 1 हो गया, तो ये 2 न्यूटन हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया इसकी, ईस्ट हो गई। तो क्लियर है ये चीज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। आसान था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया। आप थोड़ा स्लोली स्लोली चलते हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली, एक गाना भी है ना, स्लोली 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 स्लोली। चलो पोजीशन वेक्टर चलते हैं। पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मैंने जितने लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे काम आएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आपको एक समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक पोजीशन होगा और उस पोजीशन को आप कैसे दिखाओगे, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। क्लियर है? अगर वो 3D होगा तो एक्स वाई जेड, 2D होगा तो एक्स वाई, ठीक है, क्लियर। एक चीज और भी हम आपको बता दें कि वेक्टर का ऑलवेज यूज कहां पे होता है, 2D में ऑलवेज यूज होता है। आपको 2D में ज्यादा चीजों को आप देखोगे तो लगेगा कि आपको वेक्टर हमेशा यूज 2D और 3D में हो रहा है, 1D के लिए बहुत कम होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक ए पॉइंट पर क्या कर रहा हूं, इससे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इसे तीर से दिखाना पड़ेगा। तो क्या है, यहां पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्सिस है, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। यहां पे पी लिख दो, ये पी पॉइंट पर है, ठीक है ना, ओके। ये ओ हो गया, क्लियर है चीज। तो दिस वेक्टर कहलाया क्या, ओपी वेक्टर, क्लियर है, जो ये बता रहा है कि हमारा पोजीशन यहाँ कहां पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर है। सो हम इसे क्या दिखाते हैं एक्चुअली में, फिजिक्स वेक्टर के टर्म में आर दिखाते हैं। सो पोजीशन वेक्टर को हमेशा आर से दिखाया जाता है, क्लियर है चीज। किसी भी वेक्टर का पोजीशन कहां से कहां पे दिखाया जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रखा जाएगा। पहले से आप लोग जानते हो 9, 8, 9, 10 सब में रहता है। उसका हम कोऑर्डिनेट क्या लिए, अगर एक्स वाई एक्सिस है तो एक्स वाई यहाँ पे लिख दें, कोई भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, 2 होगा, जो भी होगा, क्लियर है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। दूसरी बात, अब पोजीशन वेक्टर को एक और जो कंसेप्चुअली समझेंगे वो ये समझना कि इसका जो टेल है, देखो मैंने ये बताया नहीं थोड़ा सा, या बताया है, ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने। ये टेल है, ठीक है ना, ये टेल है और ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, इसको हेड बोला जाता है और इसको टेल बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका हेड यहाँ पर है, इसका टेल। याद रखना कि पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा क्या किसी जुड़ा होगा, ऑरिजिन से, क्लियर है चीज, ऑरिजिन से कनेक्टेड होगा तो समझना कि पोजीशन वेक्टर। This is the definition. This is the actual explanation of position vector. The next one is, ये कंप्लीट हो गया, लिख लो बच्चों, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिख लो, ठीक है। चलो पोजीशन वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कौन सा वेक्टर, बताओ बच्चों, दूसरा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर से मैं क्या करता हूं, मतलब कोई बॉडी डिस्प्लेस किया, इसका मतलब यही हो रहा है ना कि कोई बॉडी डिस्प्लेस किया है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो पहले ये बॉडी कहां था, यहां था, दूसरी बार यहां पहुंच गया, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। याद रखना जब भी हम दिखाएंगे, अब डिस्प्लेस यहां पे पहले क्या था, ए, टाइम क्या हो रहा था उसमें 0, ये टाइम क्या हो रहा था टी, ठीक है। तो कोई एक बॉडी है जो ए पे था पहले, अब क्या पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो इस वेक्टर से हम दिखाएंगे कितना डिस्प्लेस होगा। तो मान लो दो हुआ, मीटर में दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब किस डायरेक्शन में हुआ, वो इधर डायरेक्शन में हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बता रहा है कि हाउ मच एनी वेक्टर डिस्प्लेस एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। अब चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1, लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, R2, क्योंकि हमें पता है कि इस बॉडी को हम कनेक्ट किससे करेंगे, ऑरिजिन से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो ऑरिजिन से जो भी कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो दिस और दिस वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है, दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड विच वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है कि कोई भी बॉडी किस डायरेक्शन में और कितने मैग्नीट्यूड, मतलब कितना किसी प्लेस, वन प्लेस से दूसरा प्लेस मूव किया, है ना, तो वो बताने का काम कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे क्लियर ना बच्चों, ठीक है। चलो तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सा वेक्टर है, बता दो बता दो,
मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस, ऐसे शॉर्ट में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर भी बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। जैसे ये वेक्टर मैंने लिखा, मैं लिखूं अगर 2 न्यूटन टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स सर लिख दो, फिर से ईस्ट लिख दो, ईस्ट लिख दो, है ना। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो आप, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। ऐसा मत समझ सर कि सिर्फ ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ ही लिखना है। चलो अगर मैं लिखूं एफ, तो एफ को ऐसे, मॉड ऑफ एफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मॉड ऑफ फोर्स वेक्टर एफ, क्लियर है, मॉड ऑफ एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है चीज, मॉड ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, डायरेक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन भैया नहीं, कह रहे जी होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, 2 न्यूटन है। जब हम बोलेंगे कि डायरेक्शन है, तब हमें ये चीज इससे हमें दिखाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हमें ये बताना पड़ेगा, क्लियर है चीज, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो डोंट मूव इधर उधर, आई एम बीइंग डिस्टर्बेड, ठीक है। कैमरामैन अमन के साथ मैं हूं उज्जवल देव। आगे चलिए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया, हाँ इक्वल वेक्टर। क्या सर ये तो बहुत आसान लग रहा है बेटा, आसान ही है, लेकिन क्या है ना कि जब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाओगे ना, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाने के टाइम में वेक्टर घुस जाना, सर नहीं पढ़े सर, सब कुछ याद आ रहा है सर, ऐसा होता है ना, तो लगता है टफ, बिकम टफ। आप ऐसा करो, ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं, अगर कुछ नहीं, जिसको नहीं पता वेक्टर के बारे में, डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लो, अरे बाप रे क्या पढ़ा दिए सर, ठीक है। हालांकि हम बहुत कुछ समझाए वहां पे, नहीं फिर भी लगेगा, इसलिए उन लोगों को जिनको लगेगा उनके लिए हमारे पास देखो इक्वल वेक्टर्स लिखेंगे हम। इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या हो रहा है, इट्स ए कंपेरेबल वेक्टर, मतलब मैं बोलूं इक्वल, किसका इक्वल है, अरे यहाँ पे दूसरा चीज तो लाना पड़ेगा ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर का। तो जब मैं बात वेक्टर की कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ बोल दूंगा ये 2 मीटर है और दूसरा डस्टर 2 मीटर, नहीं बेटा, वेक्टर वो तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई उसकी। हमें जब वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना, कि एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ये डस्टर है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, तो दूसरा जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी इधर होगा, देन द 2 डस्टर आर कॉल्ड इक्वल डस्टर इन केस ऑफ इक्वल वेक्टर, ठीक है। सो उसी तरह हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ले लो इधर, फिर एक छोटा सा ले लो इधर, क्लियर है चीज, देख लो। अभी इसका अप्लाई करूंगा मैं, जबरदस्त मैं अप्लाई करूंगा, जबरदस्त, ठीक है। थोड़ा तोतला भी हूं, तो वेक्टर ए लिख दो इसको, और वेक्टर बी लिख दो, ऊपर वाले का नाम वेक्टर बी लिखा हूं, ठीक है, और वेक्टर ए इसको लिखा हूं। सो वेक्टर बी कैन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या बच्चों, इक्वल वेक्टर्स। रीजन, अभी से रीजन क्या होगा, हैविंग सेम, क्या सेम, मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड या मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस एंड सेम क्या, डायरेक्शन। आई होप बच्चों समझ में आ गया इक्वल वेक्टर के बारे में। रीजन क्या होना चाहिए, 2 वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, लंबाई, मतलब उसकी जो वेक्टर की लंबाई होनी चाहिए, वेक्टर की लंबाई देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं वेक्टर की लंबाई, ठीक है। वो वेक्टर चाहे हो सकता है आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, मतलब समझ रहे हो आप, या फोर्स वेक्टर हो सकता है, या क्या मोमेंटम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, समझ में आ रहा है चीज। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब उसकी लंबाई को अगर आप लोगे तो 2 न्यूटन होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज, या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखोगा 2 मीटर होगा, ठीक है। चलो ये सब बात कर रहा हूं, घबरा मत करना। चलो अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मुझे लिखना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब लग रहा है कि पहले से एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा, है ना, अब उसका नेगेटिव निकालना है, ठीक है, पहले से एक दिया हुआ रहेगा, है ना। तो पहले काम करो, एक वेक्टर दे दो, इसको दे ही दो एक वेक्टर, इसका नाम लिख दो वेक्टर ए। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर
ए क्या हो जाएगा, हम उसका नाम देते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं बी, तो बी क्या है माइनस ए के बराबर। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिख देना कि क्या रीजन होना चाहिए इस चीज के लिए। सबसे पहला अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम लेंथ लिखूं, लेंथ ऑफ द, लेंथ लिख देता हूं समझ में आ जाएगा आप लोग को, सेम लेंथ ऑफ द क्या वेक्टर, सेम लेंथ ऑफ द वेक्टर लिखूं, समझ में आ रहा है ना। उस वेक्टर का लेंथ सेम होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन होगा, तभी वो वेक्टर पहले वाले वेक्टर क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देखो, वेक्टर ए दिया हुआ है, मुझे चाहिए वेक्टर, मैं बता रहा हूं कि वेक्टर बी जो है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है, तो लिखो। ठीक है, क्लियर है चीज। तो मैंने क्या किया, ओ पिक्चर तो बनाया नहीं, ओहो सेम सेम है, देखो तो ये है बी एंड बी इज इक्वल टू माइनस ए। सही है ना बच्चों, देख लेते हैं सर, एकदम सही सही कीजिए तो सर, वाह क्या नापा है मैंने। ठीक है, चलो दिल खुश हो गया मेरा, आप लोग तो बम बम हो गए होंगे। मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट मारते जाइए। ठीक है, बड़ा अच्छा सर, नोट्स वोट्स लिखना नहीं पड़ रहा, स्क्रीनशॉट मारो, प्रिंट आउट करा लो, ज्यादा मन करे तो, नहीं तो पढ़ लो ऐसे ही। यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर थोड़ा है, क्या थोड़ा है सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, यूनिट वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर क्या करता है ना, एक्चुअली लिख देते हैं पहले, यूनिट वेक्टर टेल्स अस, यूनिट वेक्टर, वेक्टर लिखो, टेल्स अस, इसको कुछ खास मकसद के लिए धरती पे लाया गया, खास मकसद के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यही काम है, समझा ना। लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 1 दी गई है, वैल्यू बहुत खराब दिया गया है। वो सोच किसी ने बोला होगा या फिर वो आया होगा तो धरती पे उसको बोला गया होगा कि सर मुझे कुछ तो वैल्यू दे दीजिए, ठीक है ना। ऐसा वैल्यू 1 दे भी देगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 1 वैल्यू दिया गया, 0 दे देंगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसका वैल्यू 1 दिया गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन है इसके साथ, और मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है 1। मैं बात कर रहा हूं वेक्टर, वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा, उसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। 0 वेक्टर भी होता है, उसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, वो भी काम का चीज है, ठीक है ना। लेकिन हम वो नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर टेल्स अस, क्या हो जाता है, टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द डायरेक्शन ओनली। कोई काम का नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बनाता है, लगता है कि कोई काम का नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चला जाता है। यूनिट वेक्टर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ओनली, having magnitude, having magnitude, having mod 1, ONE 1, 2W2, ठीक है। चलो तो लिख दो, तो मैं कोई ले लेता हूं यूनिट वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसको कैसे दिखाते हैं, इसके ऊपर लगा दो एक छोटा सा छतरी, दिस इज कॉल्ड कैप, इसको क्या बोलते हैं कैप। इसको पढ़ेंगे क्या, ए कैप, क्या पढ़ेंगे, ए कैप। क्लियर है चीज। चलो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में देखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है। ये मेरा अपना सोच है, ठीक है, मेरा अपना सोच है, लेकिन उन्होंने कैसे बनाया इसको, ठीक है, कुछ सोच के ही लिखा होगा। ये मेरा अपना सोच है, कुछ ऐसा ही किया जाए, ठीक है। मैं क्या करता हूं, वेक्टर ए लिख देता हूं, ऐसे लिखते पहले ऐसे, इसको वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। मतलब ए लिखा पहले वेक्टर और उसका मॉड ऑफ ए लिख दिया। मेरे कहने मतलब ये इस पे डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है। और इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मेरा कहना ये है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन ही तो बचेगा। क्लियर है, ठीक है ना बच्चों। चलो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देखोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो तो ए, ठीक है, ए एक है, ठीक है ना बेटा। ए मतलब क्या हो गया, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ऐसा देख लो, बहुत अच्छा से लगेगा, बहुत अच्छा समझने में लगेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ मैग्नीट्यूड, अरे क्या क्या लिख रहा हूं मैं, फिर से देख लो कहीं गड़बड़ नहीं कर दिया, हाँ एकदम सही है, हाँ सर बिंदास। तो ये क्या है, हाँ ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है डायरेक्शन। अरे 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 बोल नहीं रहे हो भाई, हम सोच रहे क्या है,
डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। स्क्रीनशॉट मार लीजिए सर प्लीज। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है स्क्रीनशॉट मारने में। चलिए यूनिट वेक्टर में एक और चीज बताता हूं आपको, क्या है सो देखो। जब एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं ना बेटा, एक्स और वाई एक्सिस की बात, तो देखो एक्स है ये, और एक चीज और भी बता देता हूँ, होल्ड इट। जैसे वेक्टर ए है, ठीक है ना, वेक्टर ए किधर जा रहा है सर, इधर जा रहा है लंका की तरफ, ठीक है ना, लंका की तरफ जा रहा है ना, तो मैं बोलूं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो इसका डायरेक्शन क्या दिखाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मॉडल पे, कोई बात, इसको दिखा सकते हो आप, ठीक है, इसको आप दिखा सकते हो कि इसको ए है वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए कैप की तरफ। ए कैप क्या बताता है, ए कैप बताता है उसी वेक्टर का डायरेक्शन। ए कैप टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। याद लिखना लेना, ए कैप, अगर ए कैप बोल रहा हूं तो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, ए का। बी कैप बोलूं तो क्या किसका डायरेक्शन दिखाएगा, बी, वेक्टर बी का, ठीक है ना। चलो लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट, फोटोकॉपी जेरॉक्स वो सब खत्म हो गया कहानी सर। पहले हम लोग को सर बढ़ाते थे फोटोकॉपी करो फोटोकॉपी करो, लेकिन आप तो बोलना है स्क्रीनशॉट लो, है ना, स्क्रीनशॉट सुनने बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो एक्स की बात करता हूं, तो मैंने बोला एक्स, मैंने क्या बोला एक्स, लेकिन कुछ थोड़ा गड़बड़ मत करना, यहाँ पे एक्स कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्स को, एक्स जो एक्सिस है उसको दिखाने के लिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, वो एक्स कैप है। मतलब एक्स एक्सिस में जो भी वेक्टर रहेगा उसको एक्स शब्द दिखा सकते हैं, लेकिन बड़ा शानदार और स्टैंडर्ड नाम दिया गया आई कैप। क्या नाम दिया गया, आई कैप। क्लियर है, इसको एक्स को मान लो कोई भी बड़ी बोला जाए आई कैप में दौड़ रहा है, मतलब किधर दौड़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, कोई भी बड़ी किधर दौड़ रहा है, फोर्स किधर लग रहा है या दौड़ रहा है, जो भी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं जे कैप में तो क्या है, वाई डायरेक्शन में दौड़ रहा है। क्लियर है चीज, या फिर हम लिखते हैं वाई कैप, ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा है, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड। ये बता दिया, कभी काम भी आता है, ये भी कभी काम आ सकता है, लिखा हुआ है कोई कोई बुक में, ठीक है, तो कंफ्यूज आना, कुछ कंफ्यूज आएगा नहीं, ठीक है ना, एकदम फाड़ दीजिएगा पूरा एग्जाम को बता देना है। हाँ, नेताजी लोग बोलते हैं ना, हमारा दावा स्वच्छ भ्रष्ट मुक्त भारत, तो हमारा भी दावा है, हमारे को फॉलो कीजिए और 95 प्लस लाइए एग्जाम में, 95 प्लस लाइए, ठीक है ना, एकदम हमारे साथ चलिए। अब बचा क्या बेटा, मल्टीप्लीकेशन बची है, ये वेक्टर हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लेक्स नहीं बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। कैमरा जी सब कुछ ठीक चल रहा है जी, यस, चलो कैमरा मैंने बोल दिया सब कुछ ठीक चल रहा है, तो चलते हैं, ठीक है। मिनट चल रहा है कि बंद है, चल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है यार, वीडियो बनाते हैं, वीडियो चलता नहीं है, टाइम चलता नहीं है, और हम फोटो ही चल रहा है वहां पे, ठीक है ना, और हम पूरा शूट करके हम आ रहे हैं, वाह 30 मिनट, पता चला 30 मिनट में कुछ हुआ ही नहीं। चलो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, ये कुछ नहीं बेटा, मान लीजिए एक वेक्टर है आपके पास, जैसे ए लिखा हुआ वेक्टर ए, ठीक है ना, अब आप क्या करो, मैं बोलूं कि 2a लिखो, तो आप क्या करोगे, 2a मतलब दर्शाओ, तो क्या करोगे, तो फिर से उठा लेते हैं, देख लेना, हिलाएंगे नहीं हम, देखो बेटा मेरा हाथ बहुत बढ़िया है, देखो, ठीक नहीं ठीक, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो दिस इज 2, तो यहां पे लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा बराबर 2, क्लियर है चीज, लेमडा बराबर 2, दैट इज ए रियल नंबर, ठीक है ना। सो बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ऐसे लिख लो, मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर, मतलब उस वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे कोई नंबर से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और क्या, ठीक है, 2 से कर दिया तो डबल हो गया, 3 कर दिया तो और हो गया, 4 कर दिया तो और हो गया, ना बड़ा करना करो, ठीक है। ये हो गया अभी तक का। अब जो है ये हम सब क्यों पढ़ाए पता है, इतना बकवास जो कर रहे थे और आप लोग जो सुन रहे थे बड़े मस्ती लेके कि स्क्रीनशॉट लेना है और क्या सो बोलते हैं, बस, तो ये सब जो बकवास जो चल रहा था ना, है बहुत बकवास, लेकिन आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ा रहे होंगे तो, बेकार में क्यों तारीफ कर रहे हैं सर। चलो एडिशन ऑफ ए वेक्टर चालू करते हैं, एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है।
सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, लग रहा है कि कोई चैप्टर का हेडिंग है। क्या है? एडिशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन देख लेना बेटा। चलो अब देखो एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। वाह, क्या सर एडिशन मतलब क्या होता है? बचपन में पढ़े थे सर, अब यहाँ भी हमको एडिशन सिखाइएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाइएगा। नहीं बेटा, ये देखो एक बात तो है कि बेवकूफ आप लोग को नहीं बना सकते, ठीक है ना? बड़े हो गए है ना, मैट्रिक पढ़ के आए हो, समझ रहे हो, 11 भी पढ़ के आए हो, तो ठीक है, तो बेवकूफ तो बना नहीं सकते आपको। तो देखो बेटा, क्लास 12 के लिए चल रहा है बेटा, ठीक है। तो एक बात याद रखना बेटा कि हमको डेरिवेशन और रिलेशन नहीं बताने जा रहे हैं, डेरिवेशन देखना है, एकदम मन है, पूरा जोश में है कि सर कैसे होता है, एकदम प्रूफ चाहिए। तो 11th क्लास का जो वेक्टर का क्लास है ना, वो देख लीजिएगा। 11 में घुसेगा, 12 में नहीं। 12 में सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि हम लोग कैसे कैसे अप्लीकाई करके पूरे 12 को एकदम हाउ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो वेक्टर ए है यहाँ पर, और वेक्टर बी यहाँ पे है, और वेक्टर आर मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम बोलते हैं, पहला दो लॉ है मेरे पास, पहले लॉ तो मैंने लिखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए दो वेक्टर है, किसी ट्राइंगल में दिया हुआ है। पहले समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, सर पहले ये हम समझा देता हूं पहले कि सर एडिशन कहां पे बता रहे थे बच्चा वाला, पहले बोला सुन लो। देखो बेटा, यहाँ पे 0+0 या फिर 1+1 नहीं है, ठीक ना, स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि सर क्या उसको बोलते हैं, डिस्टेंस की बात नहीं है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर हो गया सर, फिर 4 मीटर प्लस 6 मीटर 10 मीटर हो गया सर, नहीं, ऐसे नहीं जोड़ सकते बेटा। मान लो कि इधर फोर्स लग रहा है बेटा, और एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर 10 और 20, तो टोटल फोर्स मान लो तुम पे इधर, देखो मान लो सपोज हम यहाँ पे खड़ा है, इधर चुपचाप खड़ा है, 2 बॉक्सर लोग आया, सर कैसा पढ़ाते सर, ठोकने का मन कर रहा है आपको, बहुत बेकार क्लास लेते हैं आप। तो एक बॉक्सर बोला ना कि इधर से पीटेंगे आपको, क्या बोला, इधर से पीटेंगे, और दूसरा क्या बोला कि पीछे से मारेंगे। तो रिजल्टेंट आपको कितना फोर्स लगेगा, मान लो 10 इधर मारा 10 न्यूटन से, और इधर 20 से मारा, बात समझ में आ रहा है? 20 से मतलब बात समझ लो कैसे मारा हमको। अच्छा सर, मतलब मार पड़े तो हम ही को ना बच्चे, वाह। देख लो, एक हम लोग इधर 10 न्यूटन लगाए हैं, और इधर से क्या लगाए, चलो 10 न्यूटन लगाए, दो बॉस हमको पीट रहा है, हम यहाँ पे उज्जवल दी मास्टर जी, ठीक है, तो मास्टर कूल है ना, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम मार खा लेंगे। अब तुम लोग क्या बोलेगा कि सर, अब मैं पूछूंगा सर दर्द तो ज्यादा नहीं हुआ ना, कितना दर्द हुआ, तो आप लोग तो सोचेगा 20 न्यूटन का दर्द हुआ हमको, तो एकदम आप लोग बेवकूफ हो। अरे भैया 10 न्यूटन इधर से मारा, 10 न्यूटन इधर से मारा है, कोई जरूरी नहीं कि रिजल्टेंट मतलब फाइनली हमको 20 न्यूटन का दर्द हो, 20 न्यूटन से जो दर्द होता है वो हो दर्द, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसी का तो मजा है, यही मजा तो हम लेंगे। और क्लास 11 का मजा नहीं लिया तो बड़ा मजा, बहुत मिस करोगे, ठीक है। क्लास 11 का मजा नहीं लियोगे ना वेक्टर में, बहुत मिस करोगे, ठीक है। चलो यही तो केस है कि हम लोग इसको क्या है, अलजेब्रिक मेथड से वी कैन नॉट ऐड वी पहले यहां लिख देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा। वी कैन नॉट ऐड, लिख लेना एकदम इंपॉर्टेंट में, नोट में लिख देना। वी कांट ऐड वेक्टर्स algebraically, algebraic method, with algebraic method, with algebra method लिखता हूँ, बहुत algebra लग रहा है, तो लड़की है, algebra method, ठीक है, ओके। मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा मेथड से ऐड नहीं कर सकते, वो हम ही जानेंगे कि हमको कितना लगा, 10 20 तो बिल्कुल नहीं लगा, इतना तो जान, 20 नहीं लगा, ठीक है ना, 20 पर नहीं लगा, कैसे आप समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। लिख लिया, स्क्रीनशॉट मारे खट्टाक से, एक क्लिक स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अब देखते क्या है, देखो किसी भी, मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, सबसे पहले ट्राइंगल समझाऊंगा और एक पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन समझाऊंगा। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये बता रहा हूं मैं कि दो वेक्टर हो किसी भी ट्राइंगल में, अगर दो वेक्टर हो किसी भी ट्राइंगल में,
मैं एक ट्राइंगल से दिखा रहा हूं कि दो वेक्टर है, ठीक है, और दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसका नाम दे दो OMG। ओ माय गॉड, नाम अच्छा लिखा ना, ट्राइंगल OMG। वाह, तो चेहरे पे मेरे खुशी आ रही है, आप लोग तो पूरा मजा ले। ओ माय गॉड ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ओ माय गॉड ट्राइंगल हम देख रहे हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, मतलब वेक्टर A और किसी भी ट्राइंगल में, देखो यहां से किसी भी ट्राइंगल में अगर दो वेक्टर हो और दोनों का सेम ऑर्डर हो, सेम ऑर्डर में हो, सेम ऑर्डर इन इफ सेम ऑर्डर इफ टू वेक्टर टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, तो क्या होगा सर, कंक्लूजन या जो भी बोलो, देन सेम ऑर्डर में होगा, मतलब समझ लो ऐसे, देखो हम इधर जा रहे हैं और फिर इधर ही जा रहे हैं, मतलब हम जान रहे हैं डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, लेकिन जा तो इधर ही रहे ना, चाहे मुड़ मुड़ के जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन जाना ऐसे नहीं कि ऐसे से गए और फिर ऐसे से मुड़ गए, ऐसे नहीं। क्लियर है? तो ये जो हुआ, ये जो वेक्टर है, दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम ऑर्डर जा रहा है। अब तीसरा फिर हम ऐसे जा रहे हैं, तो क्या बोले, फिर ऐसे जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं जा रहा है, तो तीसरा वेक्टर क्या बोल रहा है, नहीं हम ऐसे जाएंगे, तो यही तीसरा वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। सो वी कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर इज इक्वल R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर है? ये है कहानी इसका, समझ आया चीज। लेकिन ये कोई काम काज का नहीं है, पता है आपको, थोड़ा सा काम काज का है, इतना काम काज का नहीं है। इसमें क्या बता दे रहे हैं पहले, काम काज का क्यों नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है बेटा। अभी मत बोलना कि सर वेक्टर F यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और ऐसे फंगा ढंगा लिखा हुआ जो भी रहेगा, यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, तुरंत से जोड़ दे कुछ दबर, ठीक है ना, ऐसे कुछ दबर नहीं जोड़ देना बेटा, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो जरूर जोड़ सकते हो आप, लेकिन डायरेक्शन को क्यों नहीं जोड़ सकते। 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा वीडियो, पॉज। तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि देखिए बेटा, यहाँ पे R लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे होगा, इसके साथ डायरेक्शन भी होगा, तो इसके साथ भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो दोनों को फटाफट ऐसे नहीं जोड़ सकते बेटा, क्लियर है चीज। हमें इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए, क्लियर है चीज, इसका मॉड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए। तो देखो आप कैसे निकालते हैं इसका मॉड का वैल्यू क्या होता है, मैंने अभी भी पहले ही बता चुका हूं, मैं डेरिवेशन तो क्लास 12 के लिए नहीं बताने जा रहा, बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, नहीं पढ़ पाओगे, फिर वेक्टर पढ़ोगे आप कि आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे कि क्या क्या पढ़ोगे बताओ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको क्लास 12 में कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, ठीक है ना। आपको एकदम पहले अगर पढ़ना ही है तो पढ़ लेना बाद में, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना बाद में। चलो, तो इसके साथ भी वही कहानी है, मैग्नीट्यूड होगा, M होगा, D होगा, इसको भी क्या होगा, M होगा, D होगा, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे नहीं ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते हैं बताते हैं तुमको, बताते हैं, देख लो। पहले यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे एक ट्रायंगल, याद आ रहा है कुछ बच्चों, देखो तो हम लोग ऐसे एक बनाते थे ना, याद आ रहा है कुछ, तो देखो यहाँ तक लिख लिया, ऐसा रहने दो इसको, ये जरूरी है ना, ठीक। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओ माय गॉड में कुछ आ गया, T डाल दो, ठीक है, T डाल दो, ठीक है ना। सो GT इज परपेंडिकुलर टू OT, क्लियर है चीज। देखो अब क्या कर रहा हूं मैं एक एंगल ले रहा हूं, एंगल थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन क्या यहाँ पे ले रहा हूँ, थीटा में यहाँ ले रहा हूँ, किसके बीच है बेटा, और बीटा ले रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा परेशानी तो करूंगा मैं आप लोग को, परेशान करने के लिए मैं आया हूँ आप लोग को। एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब आप नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि सर वेक्टर A और वेक्टर B है, ये वाला वेक्टर B है, तो सर एंगल वाला ये कहाँ है, ये सर बाहर का है ये। तो बेटा बचपन में आप लोग पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, तो बचपन में आप लोग पढ़े हो ना बेटा, देखो ऐसे कि दो प्रोजेक्टर वगैरह नहीं होता, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं ना। देखो मैं हिंदी में पढ़ा हूँ बेटा, दिक्कत होती है बोलने में, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है ना, इसको बोलेगा प्रोटेक्टर की मदद से, क्या क्या चीज नाम है उसका, ठीक है ना, उसकी मदद से क्या करो, एंगल बता उसको। कभी ऐसा दिक्कत है आप लोग कि ऐसा बोला होगा एंगल निकालने के लिए, ऐसा वाला एंगल कैसे निकालते थे, ऐसा रहेगा, तो मतलब कि ये पूछी और ये क्या है, सर है, ये पूछी और ये सर है, तो ऐसा वाला निकाल लोगे आप लोग। लेकिन अगर ऐसा बोलोगे तो कैसे निकालते थे बताओ बेटा, ऐसा अगर बोलेगा तो, ऐसा बोलेगा तो क्या ये वाला एंगल निकालते थे, क्या ये वाला एंगल निकालते थे, समझ आ रहा है बेटा। तो आप लोग ये वाला निकालते हैं, ये वाला नहीं निकलता बेटा। कैसे, इसका लॉजिक बता देता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि दो पुच्छी मिलना चाहिए बेटा, पुच्छी और पुच्छी मिलना चाहिए, मतलब
टेल और हेड नहीं बेटा, सिर्फ टेल टेल मिलेगा तो फिर हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर दिए, देख लो इसको एक्सटेंड कर दिए, तो इसका पुच्छी यहाँ पर आ गया। ये जो वेक्टर था कंप्लीटली उठा के मान लो ये इतना है तो उसको कंप्लीटली उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। देख लो इसका मैग्नीट्यूड इतना ही रहा, इसका डायरेक्शन भी इधर ही रखा मैंने। अब देखो इसका पुच्छी, इस वेक्टर का ए का पुच्छी और इस बी का वेक्टर का पुच्छी दोनों मिल गया तो वही वाला यही एंगल हुआ ना। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ठीक है। इस तरह कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो गया, ठीक है ना। बढ़ा के देख लेना, दोनों को पुच्छी मिला देना और पुच्छी जैसे ही मिल जाएगा उसका एंगल आप लोग निकाल लेना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, बता दी मैंने। बीटा तो आसान है, बीटा नाम मैंने इसका दिया, वेक्टर ए और वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। तो हम लोग निकालते हैं इसका क्या, मैग्नीट्यूड हम जानते हो, वेक्टर आर को ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ, है ना। आर का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मॉड, मतलब मॉड्यूलस, मॉड या फिर बोलो आप मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, या फिर बोलो आप जो भी बोलो मॉड्यूलस, है ना, मैग्नीट्यूड जो भी ऑफ वेक्टर आर। कैसे, क्या है इसका वैल्यू बताओ, याद है किसी को याद है? मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो इसका वैल्यू हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर दो जो गिवन वेक्टर था ना बेटा, जो गिवन वेक्टर था उसका स्क्वायर कर देना, उसका मॉड का स्क्वायर कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा 2ab cos थीटा होता है, हाँ। तो यहाँ पे ab cos थीटा होगा, यही याद रखना, ठीक है, ab cos थीटा, उसमें 2ab cos थीटा होता है ना, श्योर ना मन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ab cos थीटा, ये याद रखना, सॉरी cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है वो है, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं, ये आर निकल गया, क्या मॉड निकल गया। अब इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, पहले लिख लो। अब मॉड हो गया तो हमको निकालना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ऐसे लिख दो ना, रिजल्टेंट वेक्टर आर। बेटा याद रखो, डायरेक्शन निकालना हो तो समझ लो हम लोग एंगल निकालना है। जैसे देखो ना बेटा कि ये जो आर है ना बेटा, आर का डायरेक्शन किधर होगा, मतलब रिजल्टेंट दो वेक्टर अगर ऐसे है तो उसका फाइनल जो रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, मतलब इसका लेंथ कितना होगा, ये तो हमको निकलते, देखो ये वाला, ये तो हम समझ गए। अब इसका डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा मतलब कैसे, इससे इस मान लो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये वाला एक्सिस, तो ये मान लो इतना तो 30, अगर ऐसे होगा तो 40, ऐसे होगा तो 50। इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, मतलब फाइनली किधर लगेगा। मान लो दो फोर्स इधर लग रहा है, क्लियर है चीज, तो तीसरा फोर्स मतलब रिजल्टेंट किसी बड़ी पे लग रहा है, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है, समझ में आ रहा है किधर लग रहा है, यानी मतलब मुझे कैसे पिटाई हो रही है, मुझे पिटाई कैसे हो रही है, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ऐसे पिटाई हो रही है, देख लो वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे कर दो और कुछ ऐसा है, मतलब इसके बीच से है, ये ऐसे कर लो और ये ऐसे कर लो, क्लियर है चीज, इसके बीच ही से होता है, कुछ गड़बड़ नहीं मैं कर रहा हूँ, हाँ इसके बीच से होगा, देख लो यही होगा ना, इसके पैरेलल खींच दो, तो रुक जा मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे ले लो, ये वेक्टर ए हो गया, इसी को मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ, ए और वेक्टर बी हो रहा और ये वेक्टर रिजल्टेंट क्या हो गया आर वेक्टर, तो ना रहा ना, तो यही आर क्या ए के साथ कितना बना रहा है बीटा। देखो मैंने अलग यही चीज बनाया है लेकिन अलग तरीके से बना दिया, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल यहाँ ये वाला कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। सो tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको मिटा दो, समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन कैसे बताया जा रहा है, tan बीटा में निकालना पड़ेगा, तो बीटा से हमें पता चल जाएगा कि आर का डायरेक्शन क्या है, तो tan बीटा इक्वल टू होता है बी, जैसे ए के साथ बनाएगा ना बेटा, याद रखना ए के साथ बनाएगा कौन, आर जो है, मतलब बीटा जो है ए के साथ बनाएगा, आर तो रहेगा ही रहेगा, ए के साथ बनाएगा तो यहाँ बी से शुरू करेंगे, बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, फिर बी के बाद क्या आता है बेटा, नहीं बी के बाद ए और बी में चलना है, कैसे चलना है, ए और बी में चलना है, समझ आ रहा है, इसी में घूमते फिरते रहना है। तो बी के बाद बी कॉस थीटा लिख दिया, उसको फिर लिखेंगे ए प्लस बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा ए प्लस बी थीटा। देखो ये और ये कैसे लिखोगे ये समझ लो पहले, ये काम मैं फास्ट तरीका बता रहा हूँ, आप एग्जाम में बार बार ऐसे डिवाइड थोड़े ना करने जाओगे, आप कुछ तरीका समझ लोगे ना। तो ये आर का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा,
तो अगर ए के साथ बना रहा है ऐसा तो बी के साथ ही बना रहा है, यहाँ पे भी बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है चीज? ये पैरेललोग्राम में और समझाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि आर है, ए के साथ बना रहा है तो सीधे आप क्या से शुरू करो, बी से शुरू करो, बी cos थीटा हो गया। उसके बाद फिर बी के बाद क्या लिखो, ए, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, बी। समझा रहा है? बी है तो फिर बी के बाद ए, ठीक है, और ए के बाद फिर बी। समझा रहा है? क्लियर है? अगर मैं बोलता कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थीटा जो है किसके साथ बना रहा है, थीटा विद बी के साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, वेक्टर बी के साथ बना रहा है एंगल, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे, tan बीटा इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से शुरू करो, जब बी है तो ए से शुरू करो, ए cos थीटा, फिर क्या लिखोगे बी, फिर क्या लिखोगे प्लस ए वाला ए sin थीटा। क्लियर हुआ? चलो ये ध्यान रखना, ए के साथ बनाएगा बी शुरू करेगा, बी से बात सुनाएगा, बी से बनाएगा मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ बनाएगा बीटा एंगल, तो एक ए से शुरू करेंगे, ठीक है? चलो तो मतलब समझ में आ गई बात। चलो 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 मिट जाओ मिट। तो चलिए बच्चों एक गहरा सांस लीजिए। मैं जानता हूं कि ये जो सिलेबस जो है ना वेक्टर का थोड़ा सा 4-5 दिन का है बच्चों, लेकिन क्या है ना कि शॉर्ट में पढ़ाना है, ठीक है ना, और अच्छे से खत्म करना है, ठीक है? एक गहरी सांस लीजिए, ट्रायंगल लॉ को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया तो पैरेललोग्राम ऐसे खत्म करूंगा, ठीक है? चलो तो देखता हूं मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है जिसका नाम है पैरेललोग्राम, टैंग टैंग टैंग, क्या नाम है, OMGL। नाम ठीक नहीं लगा ना सर, OMGL, ठीक है ना? ठीक है, OMGL। अब देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें भी आर की वही कहानी होगी, टैन बीटा की भी वही कहानी होगी, ठीक है? अब स्टोरी लाइन क्या है, देखो स्टोरी लाइन ये है कि ये क्या कहना चाहता है सो समझिए। पहले पैरेललोग्राम को की जो डेफिनेशन है ना उसको आप समझिए। वो ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हो किसी भी पैरेललोग्राम में, दो वेक्टर मतलब दो साइड हो, ठीक है, दो साइड हो और दोनों साइड एक ही ओरिजिन से निकलता हो। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, क्लियर है? वेक्टर ए और वेक्टर बी है, एक ही ओरिजिन से निकलता हो, तो तीसरा जो वेक्टर वो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसी पॉइंट से निकलेगा, उसी पॉइंट से निकलेगा, ठीक है? कहने का मतलब वो तीसरा जो वेक्टर होगा डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल नहीं, ये वाला डायगोनल नहीं। इज इट क्लियर ना? ठीक है, तो ये वाला डायगोनल नहीं, ये वाला डायगोनल नहीं, मतलब इस वेक्टर और वेक्टर से उसी वेक्टर से उसी मतलब पॉइंट से जिसमें टेल ये दोनों जुड़ा हुआ होगा, ये दोनों टेल जुड़ा हुआ होगा, उसी टेल से कोई डायगोनल निकलेगा, वही डायगोनल इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। इसे क्लियर ना? फिर से एक बार देखते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसको भूल जाओ, ये पैरेललोग्राम है हमारा OMGL, ठीक है ना? इसमें आप देखिए गौर कीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस पुच्छे से निकल रहा है, उसका पुच्छी कहां है, O पे है, ठीक है? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, इसी पुच्छे से निकला हुआ डायगोनल होगा। दिस इज द स्टोरी, ठीक है? आप बोलोगे भैया आप बोलोगे सर आर का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर का वैल्यू क्या होगा? तो आर बराबर तो हमको पता है कि आर बराबर वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी होगा। तो इस केस में हम कैसे देखें सर? हाँ बेटा दिखाता हूं ना, वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी होगा। तो इस केस में आप दिखाइए ना सर एक बार प्लीज। चलो दिखाता हूं, अभी तुरंत दिखाता हूं। देखो आप देखो आप कि वेक्टर ए है ये, ठीक है? अब मान लो इस ट्राइंगल में बात करो, OMG, फिर से ओ माई गॉड ट्राइंगल, ओ माई गॉड। इसमें देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी और फिर रिजल्टेंट वेक्टर ये, देखो इसको देखते हो आप लिख सकते हो नहीं, ए प्लस बी बराबर है, ठीक है ना? आप बोलो सर ये बी को लियो आप और ये ए को लियो, इसका बी का कोई काम ही नहीं है। देखो बेटा ये जो बी वेक्टर मैंने बताया था इक्वल वेक्टर, क्या बताया था? इक्वल वेक्टर कहानी क्या बताया? सेम मैग्नीट्यूड हो इस और एक और खाली और सेम डायरेक्शन हो तो क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। देखो यहाँ पे तो फिर क्या होगा, ये मैंने कौन सा लिया था, इस ट्राइंगल को लिया था ना, ओ माय गॉड वाला ट्राइंगल। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है और इसी के सेम साइड और सेम डायरेक्शन में उठा ले सकते हैं कि नहीं भैया? दोनों पैरेलल भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बी और बी। तो हम लिखे ना, देखो बी एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, ए एंड ए आर इक्वल वेक्टर्स। देखो यहाँ पे ए ले लिया और ये ले लिया, तो आप देखो ये दिस वेक्टर और दिस वेक्टर जब दोनों ये सारा कहानी वही हो गया तो इस ट्रायंगल लॉ के अनुसार भी तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर ना? हाँ सर क्लियर हो गया। तो अब जब ये पता चल गया तो मॉड ऑफ आर निकाल सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो वेक्टर गिवन दिया होगा, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दिया होगा हमारे पास, ठीक है ना? तो वेक्टर ए जो दिया हुआ होगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, और थीटा इज द कहां लिखिए
थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब मैंने बताया कि आर जब निकल जाएगा ये तो ये इसमें कहां गया, इससे भी कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। इसको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो 5 + 10 ऐसे नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या है, इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम पहले इसका क्या निकालोगे, मॉड अलग से निकालेंगे, इस वेक्टर का मॉड अलग से निकालेंगे और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा वो किससे निकालेंगे, tan बीटा। ठीक है ना, तो r बराबर हो गया ये हमने कंप्लीट। tan बीटा बराबर क्या होगा, b cos थीटा प्लस डिवाइडेड बाय a प्लस b sin थीटा। अब देखो मैंने ये वाला लिखा है, ये फार्मूला ये है। अब b ऐसे कैसे लिखेंगे सर, तो देखो बेटा, इफ बीटा मेक्स एन एंगल विथ a, यहां पे देख लेना आप, इफ बीटा कहां गया, ये बीटा मेक्स एन एंगल विथ a, देख लो a के साथ बना रहा है, देख लो आप, ये b आ रहा है और ये मैंने बताया कि ab b, समझ रहे हो, इस तरह लिखना है, समझा रहा। तो जब a के साथ बनाएगा तो b से स्टार्ट करेंगे, b यानी cos थीटा रहेगा, फिर b के बाद क्या आएगा a और फिर उसके बाद क्या आएगा b, उसका sin थीटा लिख देंगे। फिर मैंने क्या लिखा, इफ बीटा मेक एंगल विथ b, वेक्टर b के साथ, तो b क्या, b से क्या है, फिर a से स्टार्ट करेंगे, a लिखेंगे यहां। तो अब ये देखो हमें कि इफ बीटा मेक्स एंगल विथ b, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू a से स्टार्ट करेंगे, a cos थीटा और डिवाइडेड बाय एक बार क्या आता है b, उसका फिर a और sin थीटा लिख देंगे। क्लियर है। सो ये हमारी हुई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें एक वेक्टर, इसमें कहानी क्या थी, एक इसका इस वेक्टर का इसका हेड और इसका दूसरे वेक्टर का टेल, ऐसा ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है, तो रिवर्स वाला होगा इसका रिजल्टेंट। क्लियर है। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि दोनों का पुच्छी हो, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का पुच्छी हो, तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं उसका r क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड r क्या होगा, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसे क्लियर ना। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।